सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है जिसका नाम है एक गुरु एक भगवान। जिस इंसान के जीवन में एक गुरु और एक भगवान दस्तक दे जाते हैं, उसकी डूबती नैया पार हो जाती है और वही व्यक्ति, वही इंसान भगवान की शरण में पहुंचता है। कहने का मतलब यह है कि वही व्यक्ति मोक्ष पाने के काबिल होता है और एक समय आता है कि स्वयं उसको शिव अपनी शरण में लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, आज मैं अपनी इस पुरानी वीडियो पर क्यों चर्चा करने आया हूं। मुझे ये पता है कि जितने भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं, अपने आप में एक अद्भुत भक्त हैं। अद्भुत भक्त ये कि वो कभी भी किसी पाखंड पर विश्वास नहीं करते हैं। उनको ये पता है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी स्वयं कार्य करते हैं, इसलिए वो कभी भी किसी पाखंडी पर विश्वास नहीं करते हैं। और ये युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है, इसलिए कुछ भगत ऐसे भी हैं जिनके मन में ये भ्रम चलता है कि प्रमोद गुरु जी भी कोई पाखंड का ही हिस्सा बन रहे हैं, इन्होंने भी अपना प्रवचन शुरू कर दिया। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि ये कोई पाखंड नहीं है। मैं आज उस स्तर पर हूं जहां पर आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, और इस स्तर पर मुझे पहुंचाया कौन है, कौन बिठाया है जहां मैं आज हूं? स्वयं मेरे गुरुदेव ही, जो मेरे आराध्य भी हैं और उन्हीं के प्रतीक हैं शिव। मतलब कि श्री त्रिलोक भारती जी के आराध्य शिव हैं और शिव की शक्तियों से सुसज्जित है श्री त्रिलोक भारती जी। और इसलिए श्री त्रिलोक भारती जी और शिव सिर्फ स्वरूप अलग अलग है, शक्ति एक है। तो शक्ति एक का मतलब कि शिव के ही अंश स्वरूप हैं श्री त्रिलोक भारती जी। आप श्री त्रिलोक भारती जी की अगर सच्चे भक्त हैं तो एक हिसाब से आप शिव के भी सच्चे भक्त हुए। लेकिन इस बात को स्वीकार कौन करता है कोई ऐसा श्री त्रिलोक भारती जी का भक्त जो शिव को स्वीकार करता हो? मुझे कोई दिखता ही नहीं है ऐसा। तो श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा क्या है, आपको तो यही नहीं पता है। तो हमेशा के लिए आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा? किस प्रकार आप अपने जीवन से इन कठिनाइयों को, इन बुराइयों को निकालकर फेंकोगे? तब आपका जीवन सुखी होगा। तो आप तो खुद एक बेवकूफ इंसान हो जो कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की भक्ति करते हो और पाखंड पे विश्वास भी नहीं रखते हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि श्री त्रिलोक भारती जी आपको कहां भेजना चाहते हैं, कहां पहुंचाना चाहते हैं, इसकी शरण में आपकी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। आपके जीवन की जिम्मेदारी किसको देना चाहते हैं? उनकी तो सिर्फ यही इच्छा होती है कि मैं नहीं, स्वयं मेरे आराध्य शिव आपकी सुरक्षा करें। और आज वही मार्ग दिखाने के लिए श्री त्रिलोक भारती जी के शब्दों को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यह समझना और ना समझना आपका काम है कि आप मेरी बातों को कितने हद तक समझते हो। यह श्री त्रिलोक भारती जी की ही इच्छा है। हां, इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब से मैं वीडियो जारी कर रहा हूं श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से, स्टार्टिंग में तो कोई भी श्री त्रिलोक भारती जी का भक्त मुझे लाइक नहीं करता था, पसंद नहीं करता था। लेकिन आज 17-18% लोग बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के जो भक्त हैं, उनके समझ में आता है
कि प्रमोद गुरुजी क्या बताना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं और कहाँ ले जाना चाहते हैं। और वो मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना भी शुरू कर दिए हैं, शिव की भक्ति भी शुरू कर दिए हैं और अपनी स्वयं की सुरक्षा करने में वो एक दिन अवश्य कामयाब होंगे। ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जिस घर में 8-10 साल तक शिव की भक्ति संपूर्ण हो जाती है, उस घर में आजीवन, चाहे वो परिवार जितना मर्जी बड़ा क्यों ना होता जाए, अलग अलग मकान क्यों ना बनते जाएं, लेकिन शिव कृपा कभी नष्ट नहीं होती है। स्वयं शिव की शक्तियां उसके पूरे खानदान की सुरक्षा करती है, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी होते हैं। आज वही नियम आपको बताने आया हूं मैं। मुझे पता है कि मेरे बताए हुए हिसाब से आप चलते हो और शिव भक्त भी बन चुके हो, लेकिन असली तरीका आपको नहीं मिला है। वही मंत्र, वही तरीका आपको देने आया हूं। और खास करके किसके जीवन में काम आएगा ये? जिसके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही हैं, उसके कर्मों के अनुसार उसके परिवार में बहुत ज्यादा उल्टे सीधे कार्य होते हैं, इतने पैसे कमाने के बाद भी घर के खर्चे नहीं पूरे होते हैं, बीमारियों ने परेशान कर रखा है, भूत प्रेतों ने परेशान कर रखा है। तो एक ऐसा मार्ग देने जा रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि मैं सिर्फ यही कहता हूं कि शिव की भक्ति बहुत ही आसान भक्ति है, और जो ही है वही मेरा गुरु मंत्र है, वही श्री त्रिलोक भारती जी देना चाहते हैं आपको। नियम और तरीका आपको अन्य वीडियो में भी मिल जाएगा कि शिव की भक्ति कैसे करें। प्रक्रिया आपको शॉर्टकट में मैं समझाता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक गुरु की नाम की माला आपको करनी है और 5 माला ओम नमः शिवाय की करनी है। ये प्रक्रिया आपको सुबह शाम की रखनी है। अगर आप घर पे नहीं हो, किसी कारणवश बाहर जाते हो, तो कोई अनिवार्य नहीं है। आपके पास जितना समय मिलता है आप उतना भक्ति करें, लेकिन इसके साथ साथ शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। बिना शिवलिंग पर जल चढ़ाए अगर आप जाप करते हैं तो आपकी भक्ति संपूर्ण नहीं मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है। अगर आप घर पे हो, कोई सामग्री ना मिले, टाइम आपके पास कम से कम है, सिर्फ और सिर्फ जल ही शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें और इसके बाद आप माला प्रक्रिया की जाप करें। सिर्फ यही आपकी लिमिटेड भक्ति है, अनलिमिटेड भक्ति है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। आजीवन काल तक आपको यह भक्ति करनी ही करनी है। और इसके साथ साथ बहुत ही अनिवार्य कार्य एक और करना है, जिसको कहते हैं कि तत्काल में, इमरजेंसी में अपनी समस्याओं को शिव तक पहुंचाना। और इसके लिए आपको स्वयं करना है ये कार्य, अपने घर में करना है। क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में 1 यज्ञ करें, 1 हवन करें अपने घर में स्वयं। और हवन करने से इतना बड़ा फायदा होता है, जिस घर में शिव का हवन होगा उस घर में वैसे भी शिव की कृपा इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में इतनी मात्रा बढ़ जाएगी उसकी, कि आपके जीवन की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और समय सीमा आपको दे देता हूं मैं, मात्र 1.25 साल का टाइम होता है यज्ञ का। जिस घर में 1.25 साल लगातार यज्ञ हो जाता है उस घर में नेगेटिविटी नष्ट होना तय है, निश्चित है। कभी भी उस घर में चाहे कितनी भी बड़ी नेगेटिव शक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई राक्षस ही क्यों ना रहता हो, या तो उस घर का त्याग करेगा या स्वयं शिव के गढ़ उसी यज्ञ में नष्ट कर देते हैं। शिव के स्वयं दूत होते हैं जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा अनुसार चलते हैं। और एक उपाय आज आपको बता रहा हूं। आपके घर में
अनेकों सदस्य होते हैं। आप गरीब हो, अमीर हो, ये आपको पता है। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम चाहते हैं कि अपने घर के सदस्यों को धाम पर ले जाएं, और कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के नियमों को समझते हैं और उनके कार्य करने का तरीका जो है उसको समझते हैं, लेकिन हमारे ही परिवार का मेंबर कोई ऐसी नेगेटिव सोच का होता है, ऐसी कलयुगी सोच का होता है, जो कि धाम पर भी जाना नहीं चाहता है। लाख हमारे कोशिश करने के बाद भी वो धाम पर नहीं जाता है। तो आपको क्या करना है? जब आप हवन करते हो तो हवन आपको उसी प्रक्रिया से शुरू करना है। लेकिन जब आपकी आखिरी माला पूर्ण होती है, जब आप गोले की आहुति देते हो, फल की आहुति देते हो, मिठाई की आहुति देते हो, उसके तुरंत बाद ही उस व्यक्ति के सिर से नारियल 5 बार घुमाएं। नारियल ना मिले तो आप खुप्पे का गुट 5 बार घुमाएं और उस नारियल को उसी व्यक्ति के हाथ में उसको बोलें कि अपने हाथ में इस प्रकार नारियल को पकड़े और एक बार पलक झपकाकर शिव के समक्ष अपनी समस्याओं की अर्जी लगाए, मुझे ये परेशानी है, इस मेरी विपदा को हरो, और उस नारियल को उस व्यक्ति के हाथों ही उस हवन कुंड में अर्पित करवा दे। इस प्रकार से तो अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हो तो मैं कहता हूं कि हर व्यक्ति को धाम पे आने की आवश्यकता नहीं है, और हो सकता है कोई आपका ऐसा कार्य सिद्ध हो जाए जिसकी कामना आप किसी भी मंदिर में जाकर पूर्ण नहीं होती है, वो कार्य आपका घर बैठे हो जाएगा, चाहे किसी भी प्रकार से संबंधित कामना क्यों ना हो। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, स्वयं शिव का यज्ञ है, और इसी यज्ञ से आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। लेकिन आज इमरजेंसी में मैं महायज्ञ करता हूं श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर। क्यों करना पड़ रहा है मुझे ये महायज्ञ? कि अभी सभी लोगों को ये मार्ग नहीं मिला है, अभी उनके समझ में खुद नहीं आता है कि मैं किस मार्ग पे चलूं। लेकिन अगर किसी के जीवन में ऐसी कोई समस्या है, अकाल मृत्यु की, या कोई व्यक्ति अति परेशान है, बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थितियों में घिरा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान नामुमकिन है, उसके लिए हम 5 महायज्ञ करते हैं और उसके साथ साथ रुद्रा जलाभिषेक भी करते हैं, महाजलाभिषेक भी करते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए, शिव तक आपकी अर्जी को पहुंचाने के लिए, ताकि आपके बुरे कर्म जल्दी से जल्दी नष्ट हो सकें और शिव की कृपा हो सके, ताकि आपके जीवन से कठिनाइयां दूर हो सके। इस महायज्ञ में गारंटी हम नहीं देते हैं, गारंटी शिव देते हैं, और शिव तब गारंटी देते हैं जब आप शिव को स्वीकार करते हो और उनके बताए हुए नियमों पर चलते हुए इस यज्ञ को संपूर्ण करते हो, तब शिव स्वयं गारंटी देते हैं आपके जीवन की विपदाओं को कम हो करेंगे ही करेंगे, होना ही होना है ये। तो आप समझ गए होंगे कि जो हम धाम पर यज्ञ करते हैं सिर्फ आपके बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए, और जब तक आपके बुरे कर्म माफ नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे, आपके जीवन की समस्याएं कभी दूर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि हम आपसे लाख, 2 लाख, 50,000 ले रहे हैं, हम तो सामग्री के पैसे ही सिर्फ लेते हैं। और इसमें ऐसे भी होता है कई बार 500-400 और फालतू भी लग जाते हैं, लेकिन ये मंदिर की तरफ से लगाया जाता है। जो असली कीमत है सिर्फ वही लेते हैं, या तो यज्ञ करने वाले की दक्षिणा 1100 लेते हैं, जो ये सारा टोटल बजट ही 5100 का होता है। और ये यज्ञ हर किसी को करवाना अनिवार्य भी नहीं है। तगड़ी से तगड़ी समस्या, तगड़ी से तगड़ी प्रॉब्लम भी आप स्वयं के यज्ञ से खत्म कर सकते हो, जो आप घर में यज्ञ करोगे। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो जितने भी बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं,
जो अपने आप को कहते हैं कि हम बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं, हम पाखंड में विश्वास नहीं करते हैं, तो सिर्फ आप यही 2-3 कार्य करना शुरू कर दो। शिवलिंग पर जल चढ़ाना और मंत्र जाप की प्रक्रिया, और महीने में एक शिव के नाम से यज्ञ करना। उसके बाद आप मुझे आकर बोलना 5-7 महीने बाद कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप मेरे बताए हुए नियमों का पालन करते हो, जो नियम श्री त्रिलोक भारती जी ने स्वयं बनाया है, तो मैं कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको किसी भी अन्य व्यक्ति के पास, चाहे वो दरबार लगाने वाला हो, चाहे वो कथा करने वाला हो, चाहे वो प्रवचन देने वाला हो, चाहे वो चौकी लगाने वाला हो, चाहे वो तांत्रिक हो, अघोरी हो, सयाना सप्ता हो, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वयं के घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, उसी यज्ञ की प्रक्रिया से स्वयं त्रिलोक भारती जी के जो शिवगण हैं, जो दूत हैं, उसी यज्ञ में ही नष्ट करेंगे और आपके घर को सुरक्षित बनाएंगे। इमरजेंसी के लिए हमने अन्य भी बहुत तरीके बताए हैं, लेकिन जब आप यज्ञ करना शुरू कर दोगे, तो ना ही आपको अपने घर में कोई नारियल रखने की आवश्यकता है, ना ही गेट के ऊपर कोई नारियल टांगने की आवश्यकता है, और ना ही आपको कोई ताबीज पहनने की आवश्यकता है। ये सब एक मन की तसल्ली के लिए होता है, और इस मन की तसल्ली को श्री त्रिलोक भारती जी पूर्ण करते हैं, उसमें सच्चाई डालते हैं। लेकिन सच्चाई जो है, आप उसको क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? जब सत्य ही शिव है, तो शिव को स्वीकार कर लो, शिव को अपने घर में जगह दे दो। मैं कहता हूं कि आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका परिवार सुधर जाएगा। पिछली वीडियो में भी हमने यही कहा है कि जिस घर में शिव के नाम का यज्ञ शुरू हो जाएगा, तो कुछ समय 5-7 महीने या साल 1.5 साल के उपरांत एक ऐसा बदलाव आपको अपने परिवार में नजर आएगा। हर व्यक्ति पॉजिटिव सोच का बन जाएगा। उस परिवार में किसी भी बात पर कोई वाद विवाद नहीं होगा, कोई क्लेश नहीं होगा, किसी के भी बुरी शक्तियों का असर नहीं होगा। हमेशा सुख शांति उस परिवार में बनी रहेगी, और जिस परिवार में सुख शांति आती है, वो परिवार जन्नत बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। और जब स्वर्ग बनता है, तभी जो है उस स्वर्ग में उस शिव की शक्तियां, जिसको हम देवी देवता के नाम से जानते हैं, वो देवी देवता तभी उस घर में वास करते हैं, तभी हमारे पितरों को भी मुक्ति मिलती है। तो सभी भक्तों को